नमस्कार, खबर मारवाड़ की चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर हमारी टीम चुनाव की इस विशेष कवरेज को लेकर ग्राउंड स्तर पर कार्य कर रही है। आइए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं चुनावी रण में हमारा खास कार्यक्रम, हमारे नेताजी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा चुनावों को लेकर दावेदारी पेश करने वाले नेताओं से करेंगे हम खास मुलाकात। वह उनके जीवन परिचय के साथ चुनाव को लेकर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर हम करेंगे उनसे बात। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम एक युवा नेता की। वैसे आंकड़ों की बात करें तो पाली जिला भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस गढ़ में एक शख्स ऐसा भी है जिसने कांग्रेस की मशाल को जलाए रखा, जिसने अपने साथ युवाओं की ताकत को लेकर लगातार आगे बढ़ने का हौसला रखा। यही कारण था कि जिले में उन्होंने कांग्रेस का वर्चस्व बनाए रखा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस कमेटी के पाली से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे व राजस्थान सरकार में पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास की। चुन्नीलाल चाड़वास का जन्म 20 जुलाई 1975 को सोजत तहसील के चाड़वास गांव में जालम सिंह राजपुरोहित के परिवार में हुआ। चुन्नीलाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में की व स्नातक शिक्षा जोधपुर से पूरी की। चुन्नीलाल का परिवार राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इनके पिता जालम सिंह राजपुरोहित 2 कार्यकाल हेतु ग्राम पंचायत चाड़वास के सरपंच रहे तथा भूमि विकास बैंक पाली के उपाध्यक्ष भी रहे। चुन्नीलाल ने अपनी राजनीति की इस पारी का आगाज साल 2006 में युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के पद से की। वर्ष 2010 में लोकसभा क्षेत्र पाली के युवक कांग्रेस से निर्वाचित उपाध्यक्ष बने। वर्ष 2011 में ग्राम सहकारी समिति चाड़वास के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जिसके तहत चाड़वास ने किसानों को अल्पकालिक तथा मध्यकालिक ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया। वर्ष 2015 में चाड़वास को कांग्रेस ने जिला परिषद के वार्ड 1 से जिला परिषद के सदस्य हेतु टिकट दिया और जिस समय पाली जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लहर थी और यह 33 सीटों में से 32 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं वार्ड संख्या 1 से पूरे जिले में एकमात्र कांग्रेस से जिला परिषद के सदस्य जीतने वाले चुन्नीलाल चाड़वास थे। भाजपा की आंधी में भी कांग्रेस के ध्वज को एक तरफा थामे हुए जब इस जीत को दर्ज किया तो पार्टी के आला कमान ने भी इस जीत के मद्देनजर 2016 में चाड़वास को कांग्रेस पाली जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। इसके साथ ही अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस को एक करने का प्रयास भी चुन्नीलाल द्वारा किया गया। साथ ही युवाओं को आगे लाकर पार्टी से जोड़ने का कार्य भी चुन्नीलाल ने किया। उसके बाद इनको राजस्थान सरकार में पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया तो उनके प्रशंसकों ने भी काफी खुशियां मनाई। अब चुन्नीलाल चाड़वास मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। वो कहते हैं मारवाड़ जंक्शन हमारे पड़ोस की विधानसभा है। वो जिला अध्यक्ष रहते थे, उन्होंने इस क्षेत्र को काफी नजदीक से देखा है, यहाँ की परिस्थितियों को भी वो जानते हैं। धार्मिक आस्था को मानने वाले चुन्नीलाल बताते हैं कि उनका गुरुवार का दिन बेहद खास रहा है। वो युवक कांग्रेस के लोकसभा के उपाध्यक्ष भी गुरुवार को बने, ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष भी गुरुवार को बने, जिला परिषद सदस्य भी गुरुवार को बने, जिला अध्यक्ष भी गुरुवार को ही बने व पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी गुरुवार को बने। चुन्नीलाल ने कहा कि मेरी दिव्यांगता मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी, क्योंकि राजस्थान भर में टिकट मांगने वालों में एकमात्र वो दिव्यांग प्रत्याशी है। ऐसे में उनकी पार्टी उन पर विश्वास जरूर जताएगी। खबर मारवाड़ की चैनल की इस खास रिपोर्ट में देखिए चुन्नीलाल चाड़वास ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है, जहां पर हर कोई व्यक्ति जो है चुनाव के बारे में जानना चाहता है, कौन होगा हमारा प्रत्याशी। वहीं एक तरफ हम बात करें तो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, अपने अपने उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, कौन होगा जिताऊ कैंडिडेट, इसको लेकर दल भी प्रयास कर रहे हैं। इसी पूरी वार्ता को लेकर हमारे साथ में आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक उम्मीदवारों का हम परिचय करवा रहे हैं, जो उम्मीदवार हो सकते हैं, जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। उन्हीं में से कांग्रेस की ओर से एक जो नाम सामने आ रहा है वो है पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार के उपाध्यक्ष और कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे चुन्नीलाल चाड़वास। हमारे नेताजी के इस खास कार्यक्रम में हम चुन्नीलाल जी चाड़वास से जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनकी रणनीति रहेगी। चुन्नीलाल जी, सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी, ये जानना चाहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे तक पहुंच करके हमारी आवाज़ को बुलंद करने का जो काम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन ये है कि मेरा राजनीतिक सफ़र कह दो या मेरी राजनीतिक शुरुआत कह दो, 2000 में मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू कर ली। चूँकि
मैंने मेरे जन्म से ही मेरे घर में राजनीति देखी। मेरे पिताजी 3 बार सरपंच रहे और पाली जिला भूमि विकास बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे। सन 2000 में मैं NSY का जिला उपाध्यक्ष बना। 2004 तक मैंने NSY में काम किया। 2004 से 2010 तक मैं युवक कांग्रेस का सोजत का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। फिर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवक कांग्रेस में चुनाव करवाए, तो मैं युवक कांग्रेस में पाली लोकसभा अध्यक्ष क्षेत्र से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष चुनने में मैं सफल रहा, कामयाब रहा। 2 साल मैंने पाली लोकसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर 2011 में मैंने क्रय विक्रय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चाड़वास का चुनाव लड़ा और निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 2015 में जब संपूर्ण पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही थी, मोदी के नाम का तूफान चल रहा था, उस समय पंचायत राज के हमारे चुनाव हुए। उस समय 33 वार्ड में जिला परिषद के चुनाव हुए। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। परिणाम ये रहा कि 32 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए और एकमात्र मैं कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य बनने में कामयाब रहा, सफल रहा। उस समय हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फरवरी 2016 में मुझे पाली जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जो 10 जुलाई 2023 तक मैं निरंतर 9 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए संपूर्ण पाली जिले के एक गांव में घुमाऊं। कोयलवाव से लेकर के कुड़की तक जो हमारा लास्ट जिला का सीमा है, वहाँ तक मैं घुमाऊं। फिर फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार ने मुझे पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी, वो निरंतर मेरे पास अभी तक है और उसको मैं मेरी जितनी हैसियत निभाता आ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। चुनीलाल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें कि जब मोदी जी के नाम की आंधी थी, उस वक्त आप मात्र एक कैंडिडेट थे जो जीत करके गए। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले चुनाव के अंदर जिस तरह से पूरे जिले के अंदर बीजेपी की लहर थी, क्या ये भी जारी रहेगी? मैंने मेरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया है कि मोदी नाम की कोई आंधी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वो लोग जो धरातल पे काम करते हैं, कांग्रेस के वो परिवार जो 3 पीढ़ियों से इस कांग्रेस पार्टी को सींचते हैं, उनको घर से निकाल कर बाहर लाइए और उनको जिम्मेदारी दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पाली जिला एक बार फिर कांग्रेस का गढ़ बन सकता है। 6 की 6 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीट, 10 के 10 प्रधान और 10 के 200 चेयरमैन कांग्रेस के बन सकते हैं। बस करना आपको इतना ही है, कांग्रेस के उन परिवारों को खींचकर बाहर लाना है जो घर बैठे हैं। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी है जो कांग्रेस के लिए रात दिन अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको तवज्जो देनी है। ये तो रही चलो आपकी राजनीतिक जीवन की बात और कांग्रेस से जुड़े होने की बात। हमारा अब सवाल रहेगा कि आप जो विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप दावेदारी जता रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके जिनके आधार पर आप वोट मांगने के लिए जाएंगे? मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं जिनको आप सॉल्व आउट करने के लिए आप वादे कर सकते हैं? देखिए, मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो करीब 60% जो हिस्सा है वो पूरा मगरा क्षेत्र है। तो मगरा क्षेत्र में जितना मैं घुमा हूँ, जितना मैं गया हूँ जिला अध्यक्ष रहते हुए अभी भी, तो मगरा क्षेत्र के अंदर आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची, आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं बने, आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ विद्यालय भवन तो बन गया लेकिन वहाँ पर वो कर्मोन्नत पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं है, आज भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पशु चिकित्सालय नहीं है। तो कुल मिला के मैंने जितना अनुभव किया, मैंने जितना देखा है, तो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में कुछ जो कमियां रह गई हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इस 5 साल में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं और अच्छा काम किया है, लेकिन उन योजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए मेरा ये उद्देश्य है कि मारवाड़ विधानसभा में एक सेवक बनकर मैं उनकी सेवा करूँ। सर, जिस तरह से आप सोजत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि बाहरी प्रत्याशी का नाम दिया जा रहा है आपको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो लोग कहेंगे जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है या जिनको भौगोलिक क्षेत्र का अनुभव नहीं है। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ, वर्तमान निर्दलीय विधायक आदरणीय खुशवीर सिंह जी के पिताजी केसरी सिंह जी सोजत मारवाड़ के विधायक रहे थे। तो सोजत और मारवाड़ कोई अलग नहीं है, निश्चित रूप से परिसीमन हुआ, उस समय मारवाड़ अलग हो गया, सोजत अलग हो गया, लेकिन ये विधानसभा एक ही है। और
आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से 12 किलोमीटर से धुंधला पड़ता है, वो मारवाड़ जंक्शन है। जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से 14 किलोमीटर से दुधोड़ पड़ता है, वो मारवाड़ जंक्शन है। जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ से 19 किलोमीटर जाडन पड़ता है, वो मारवाड़ जंक्शन है। और जिला अध्यक्ष कभी बाहर ही नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति जोधपुर जिले से आकर के बाली से टिकट मांग सकता है, सुमेरपुर से टिकट मांग सकता है, अजमेर से कोई आकर के टिकट मांग सकता है, तो मैं तो सोजत का रहने वाला हूँ। और हमारे तो आदरणीय केसरी सिंह जी सोजत मारवाड़ के विधायक रहे, तो मुझे अगर कोई बाहर ही कहता है तो उसको पूरा ज्ञान नहीं है। अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि एक कोई वाकया हुआ था जिसके अंदर धर्म के नाम पर कुछ नारेबाजी हुई थी, आप उस बजरंग संध्या में उस कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या मामला था वो पूरा, थोड़ा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और सभी को कहना चाहूँगा कि हम लोग जो राजनीति करते हैं, हम लोग जो राजनीति में आगेवान जो लोग हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बिरादरी नहीं, हमारे लिए सब समान होते हैं। तो हम एक कार्यक्रम में गए, वह भजन संध्या थी, तो वहाँ के आयोजकों ने भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्टियों को नेताओं को बुलाया था। लेकिन एक संयोगवश भाजपा के नेताजी जो अपनी चिर परिचित शैली में ऐसा उन्होंने एक भाषण दिया जो धर्म के नाम पर पूर्ण रूप से भड़काऊ था, और वो ऐसा साबित करना चाह रहे थे कि देश की जो रक्षा करने वाली, हिंदुत्व की जो रक्षा करने वाली या जो हिंदुस्तान को अखंड रखने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो मैंने वहाँ पर मेरी बात रखते हुए ये चुनौती दी थी कि हम उस विचारधारा के लोग हैं, हम उस प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो दुश्मन देश ने हमारे सामने आग उठाई थी, उस देश के 2 टुकड़े हमने कर दिए। हम धर्म के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हमने सभी धर्मों का मान और सम्मान किया है, हमारे लिए सब आदरणीय है। हम सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति करते हैं विकास की, मुद्दों की और अखंड भारत के निर्माण की हम राजनीति करते हैं। ये भाषण मैंने दिया था, ये बात मैंने उस भजन संध्या के माध्यम से कही थी। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि विधानसभा के चुनाव है, इसमें मुद्दों पर आप राजनीति करें, न कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जाति वर्ग, इस पर राजनीति नहीं करें। और मुद्दों पर अगर आप राजनीति करें और चुनाव लड़ें, आपका स्वागत है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस जिस तरह से इस बार हमें देखने को मिला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के अंदर जो तनातनी देखने को मिली है, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर रहेगा? क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? मैं पहले तो आपको निश्चित रूप से कहता हूँ 101% कांग्रेस वापसी कर पाएगी। रही बात जो आपने प्रश्न किया सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का, तो सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों पंजे के नीचे हैं। उनका निशान जो है पंजा है, इस पंजे से बड़ा हमारी पार्टी में कोई नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान जो है, जो पंजा है, उसने जो आदेशित कर दिया, एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूँ और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे हमारे पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सचिन पायलट साहब हो, वो सब इस आदेश को मानेंगे और सब संगठित होकर कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस जीतेगी और निश्चित रूप से ये 30 सालों से जो 35 सालों से जो रिवाज है वो अब की बार टूटेगा और एक बार फिर कांग्रेस का राज बनेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा और फिर जो जनता में बाकी रहा विकास वो भी हम पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में चुनीलाल जी चाडवास, जिन्होंने बताया कि युवाओं को मौका मिले तो बिल्कुल जो क्षेत्र की तकदीर है वो बदल सकती है। बारी होने के नाम पर भी इन्होंने बताया कि सोजत और मारवाड़ कोई अलग अलग नहीं है, हम सभी एक हैं। इस बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में रिपीट होगी। हमारे नेताजी में बने रहिए, हमारे साथ में एक और किसी उम्मीदवार और प्रत्याशियों की ओर हम बढ़ेंगे जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। बने रहिए खबर मारवाड़ की के साथ।